नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि शराबी लोगों के घर में कलेश क्यों ज़्यादा रहता है। क्यों शराबी लोग जो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, वो उपद्रव करते हैं, क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद शराब पीने के कारण ही ऐसा होता है कि जो शराबी होता है, जो अल्कोहलिक होता है, वो उपद्रव करता है, चीज़ें फेंकता है, कलेश करता है, झगड़ा करता है, गालियाँ देता है, मार पिटाई करता है। अक्सर जिनके भी घर में शराबी बेटे या शराबी पति होता है, उनके यहाँ ये समस्याएं होती हैं कि इंसान शराब पी के, ढेर सारी शराब पी के आता है और घर में उपद्रव करता है, मार पिटाई करता है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ कलेश करता है, गाली गलौज करता है। तो वो सोचते हैं कि सिर्फ शराब ही है जो ज़िम्मेदार है। हालांकि शराब ज़िम्मेदार है, पर शराब के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो ऐसा करवाती हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि शराबी के कारण कलेश क्यों होता है, क्यों शराबी कलेश करता है, क्यों उसका पारा हाई रहता है, क्यों वो गुस्से में रहता है। क्योंकि शराब का आदी जो व्यक्ति होता है, वो कभी ना कभी किसी न किसी वे में पोजेस हो चुका होता है। ये बात शराबी को नहीं पता होती और ना ही उसके घर के लोगों को पता होती है। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसके जो चक्र होते हैं, सातों चक्र जो हमारे होते हैं, ये दूषित हो जाते हैं। शरीर की आत्मिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है और यहाँ तक कि नकारात्मक ऊर्जाएं ऐसे इंसान के साथ जुड़ाव पैदा कर लेती हैं। जिस तरीके से आत्माएं मीठे के पीछे पागल हैं, उसी तरीके से मीठ मांस के पीछे पागल हैं और सबसे प्राथमिक तौर पे शराब के पीछे पागल हैं। शराब का भोग भी आत्माओं को लगाया जाता है और शराबी एक जो जा रहा है, जिसकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, जो अंदर से भी खोखला है, जिसके चक्र भी दूषित हैं, ऑटोमेटिकली जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो शराब की आदी होती हैं, जो ऑलरेडी तांत्रिकों के संपर्क में रही होती हैं, जिनको शराब चढ़ाई गई होती है, या फिर जो जीवित जब भी थी, जब भी शरीरधारी थी, तब जो शराब का व्यसन करती थी, वो आत्माएं ऐसे शराबी लोगों से चिपक जाती हैं और आराम से उनके शरीर में बैठ के उस शराब का आनंद लेती रहती हैं। उनकी प्रवृत्ति गंदी होती है, इसी वजह से वो घर पे इंसान जब आता है तो वो एनर्जीज उसको प्रभावित करती हैं और उनके प्रभाव में आके वो कलेश करता है, झगड़ा करता है, मार पिटाई करता है, गालियाँ देता है। जब अगले दिन सुबह शराब का नशा उतर जाता है तो वो अपनी कॉन्शियस में आ जाता है और वो जो इंसान जैसा है, फिर वो अपने नॉर्मल हो जाता है, अच्छे से बिहेव करता है। शराब के नशे में उसकी कॉन्शियस प्रभावित हो चुकी होती है नेगेटिव एनर्जीज़ द्वारा, जिसकी वजह से उसको यही होश नहीं रहता कि वो कर क्या रहा है। तो मैक्सिमम जो शराबी होते हैं, मैक्सिमम जो अल्कोहलिक होते हैं, मैक्सिमम जो मतलब कहते हैं ना, चेन स्मोकर जिस तरह होता है, ऐसी अल्कोहलिक इतने ज़्यादा कि मतलब हर वक्त उनको मतलब एक बोतल भी थोड़ी, दूसरी भी थोड़ी, इनके घर बर्बाद देखे गए हैं, इनके बच्चे बर्बाद देखे गए हैं, इनकी पत्नियां रोती भी देखी गई हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो जाते हैं और वो एनर्जीज़ उस इंसान के ऑरा के साथ चिपकी रहती हैं शराब के आनंद के चक्कर में और घर को तबाह कर देती हैं। और अक्सर ऐसे घरों में नेगेटिव एनर्जीज़ का वास ज़्यादा होता है जहाँ शराबी होते हैं, क्योंकि ये शराबी खाली शराब तक ही सीमित नहीं रहते, ये मीट मांस अंडा मछली की तरफ भी आकर्षित रहते हैं, उसका भी सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, हर दिन करते हैं, ना त्यौहार देखते हैं, ना वार देखते हैं, बस सेवन करते हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो शराबी होते हैं ये पूजा पाठ से भी दूर रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप नास्तिक बनोगे, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप आस्तिक रहोगे, पूजा पाठ करोगे, धार्मिक रहोगे, रिलीजियस रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, तो ये एनर्जीज़ पूरी तरह आपको प्रभावित नहीं कर सकती। पर जो शराबी होता है उसको एक ही लत होती है शराब पीने की, मांस खाने की, झगड़ा करने की, कलेश करने की और शराब पी के पड़ के सो जाने की और अय्याशी करने की। तो इस तरीके की हरकतों के कारण नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी आ चुकी होती हैं कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, या फिर वो एनर्जीज जो होती है उसके साथ वो उसको पूजा पाठ नहीं करने देती। अक्सर शराबी लोग घर के मंदिर तोड़ देते हैं, पूजा पाठ नहीं होने देते, किसी भी तरीके का शोर घर में बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो जाप का मंत्र जाप या घंटी का शोर भी क्यों ना हो। और अक्सर ऐसी फैमिलीज़ में झगड़े बढ़ते हैं,
कलेश बढ़ता है, शराबी गालियाँ देता है, माँ बहन की, हर तरीके की, बीवी पे हाथ उठाता है और फिर बदले में जब प्रतिक्रिया होती है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्थिति तलाक की आ जाती है या फिर ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ उस शराबी के कारण बाकी घर के जने परेशान रहते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ का वास भी घर में हो जाता है और वो एनर्जीज़ एक ही काम करती हैं कि उस शराबी को घर वालों से दूर करना, आइसोलेट करना और उसके लिए उनसे झगड़ा करवाती हैं, उससे कलेश करवाती हैं, हाथ उठवाती हैं। आपने देखा होगा शराबी का जो रूप होता है जब वो फुल टुन होता है तो आप पहचान नहीं सकते कि वही बंदा है आपका। आंखें लाल कर लेनी, दांत बीच लेने, बुरी तरह चिल्लाना, गाली देना। जो अपनी बीवी को हाथ लगाने की भी नहीं सोचता था वो मारने लगता है। जो बच्चों को इतना प्यार करता था उनको धुतकारने लगता है। तो ये बिल्कुल चेंज ऑफ बिहेवियर जो हो जाता है कि ऐसा लगता है भाई ये हमारा बंदा है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो वो कोई और वो एनर्जीज़ होती हैं जो हावी हुई हुई होती है शराब के नशे में। आप इस बात को देखिएगा, गौर कीजिएगा कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे और ये भी देखने को मिलेगा कि पूजा पाठ घर में जब होता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। अगर घर में मीट मांस बनने पे आप रोक लगाते हो तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो संकेत भी बताते हैं कि ये इंसान नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो चुका है। तो ऐसे में उपाय क्या है? उपाय सबसे बड़ा और सबसे कॉमन और इजी उपाय है, आप हमारी धुनी मंगाइए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलानी शुरू कीजिए। रोज़ जलाइए, सुबह दोपहर शाम। जब वो शराब पी के आए तब भी जलाइए, उसके आने से पहले भी जलाइए। यहाँ तक कि अगर उसने शराब का कोई मैखाना बना रखा है, कोई बार बना रखा है तो उन सभी बॉटल्स को हमारी धुनी दिखा दीजिए रेगुलरली। आप और ढक्कन खोल के जैसे आप शराब डाल के देते हैं तो कोशिश कीजिए उस टाइम जो है उसको कम दीजिए। इस तरीके का माहौल बनाइए कि उसको थोड़ा बिजी रखने का प्रयास कीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए, मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग एग्रेसिव, क्योंकि वो पहले ही शराब के नशे में मेंटल हो चुका है। आप भी झगड़े में गुस्से में बात करोगे तो वो इंसान और ज़्यादा उपद्रव करेगा। तो प्यार से उसको ट्रीट कीजिए और धुनी दिखा दीजिए उस टाइम भी पूरे घर को, जब वो शराब पी रहा है तब भी, उसके शराब पीने के बाद भी। हो सकता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके अंदर परिवर्तन आने लगेगा, शराब की लत कम होने लगेगी। और ये आजमाया हुआ उपाय है। हमने इतने शराबियों को ठीक किया है जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का वास था। जो रोज़ शराब पीते थे, पड़ जाते थे, वो हफ्ते पे आ गए, हफ्ते से महीने पे आ गए, महीने से 6 महीने पे आ गए और कईयों की शराब भी छूट गई क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी भाग गई जो उकसाती थी शराब पीने के लिए। साथ में हमारा अभिमंत्रित लॉकेट उस शराबी पति या बेटे को ज़रूर पहनाइए, उसको गिफ्ट के रूप में दे दीजिए, पहना दीजिए। अपने आप देखेंगे कि उसका टेम्परामेंट बदलने लगा है, उसकी कॉन्शियस उसका साथ देने लगी है। तो ये उपाय बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही कारगर हैं और इजीली घर बैठे आपके लिए हो जाएंगे और आप खुद ही देखेंगे कि शराब में कमी आई है। जैसे जैसे शराब के पीने में कमी आएगी आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगी हैं, धीरे धीरे चीज़ें लाइन पे आने लगी हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शराब वैसे भी मानसिक तौर पे भी शरीर को खोखला कर रही है, दिमाग को खोखला कर रही है, शुक्राणुओं को ख़त्म कर रही है, शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचा रही है, किडनी और लीवर को बिठा रही है। तो वो इंसान तेज़ी से अपने आप को मौत की तरफ तो लेकर जा ही रहा है, अपना ही पैसा खर्च करके मौत खरीद रहा है रोज़। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा जहर खरीद रहा है और उसको पी रहा है और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो वो चीज़ भी हमें रोकनी है और उन गंदी ऊर्जाओं को भी रोकना है जो शराब के प्रति, उसके प्रति ललायत हैं। एक उपाय आपने और करना है कि शराब की बोतल आप ले लीजिएगा। जब वो जो है क्या कहते हैं, कोई भी बोतल वो जो यूज़ कर रहा है, बोतल ऑलरेडी जो भी वो पैग वगैरह जो भी ब्रांड वो पीता है, उस शराब की बोतल ले लीजिए और अपने घर के आसपास कोई भैरव मंदिर देख लीजिए, वहाँ उस शराब को चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए भैरव बाबा से कि मेरे पति की शराब या मेरे बेटे की शराब छूट जाए। इस कामना के साथ मैं यहाँ पे शराब अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये आप किसी भी शनिवार को कर लीजिए। ये उपाय भी आपने कम से कम 7 शनिवार करना है, इससे भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा। तो जो वो ब्रांड पीता हो उसी ब्रांड की शराब आप भैरव मंदिर में रख के आएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे कि उसकी शराब छूट जाए। और इस बात को ध्यान रखिए कि धुनी आपने करते रहनी है कई महीनों तक, चाहे वो शोर मचाए, उपद्रव करे तो भी करते रहनी है। अपने आप देखेंगे शराब में कमी आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उसके उतारे भी शुरू कराएंगे क्रिया वाले नारियल के। अगर बैठे में उतारा नहीं कराता तो जब वो सो रहा हो तब उसका उतारा कीजिए हमारे क्रिया वाले नारियल से और नारियल हवन कुंड में जलाइए। अपने आप देखेंगे उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो ज़रूर कीजिए इन उपायों को और अपने घर को तबाह होने से बचाइए। आप मंगा सकते हैं धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी, क्रिया वाले नारियल भी और लॉकेट भी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130
933107। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।